व्रत में चटपटा, स्वादिष्ट और हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए हमने सामग्री इस प्रकार से ली है। साबूदाने की टिकिया बनाने के लिए हमने 1 बाउल साबूदाने को ऑलरेडी 4 से 5 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था। साबूदाना 4 से 5 घंटे बाद फूल करके गल करके कंप्लीट साबूदाना आसानी से मैशी हो रहा है। 2 मीडियम साइज के आलू को हमने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था, तो हमने मैश करके डाल दिए हैं। 1 बाउल मैशी आलू, 1 बाउल राजगीरा आटा, 1 बाउल सावा को भी हमने ग्राइंड करके ले लिया है। हाफ बाउल रोस्टेड मूंगफली के दाने, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हाफ टी स्पून सेंधा नमक या फिर व्रत वाला नमक। धुले हुए धनिए को हम बारीक कट करके मिला देंगे। धनिए को हमने बारीक कट करके कंप्लीट कर लिया है। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, धनिए को भी हम डाल करके मिला देंगे। यदि आप व्रत में लाल मिर्ची खाते हो तो मिला सकते हैं, अदरवाइज़ आप लाल मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। सामग्री को अच्छे से मिक्स करके डो लगा लेंगे। डो को लगाने में हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। डो को हमने बिना पानी के ही लगा करके कंप्लीट कर लिया है। डो लग करके कंप्लीट है, तो अब हम डो में से कुछ पोर्शन लेते हुए मीडियम साइज की टिकिया बना लेंगे। टिकिया के साइज को आप छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। इस तरह से हमने ऑयल को हाथों पर लगाते हुए मीडियम साइज की टिकिया बना ली है। टिकिया को हम चपटा करते हुए हाथों से दबा देंगे ताकि टिकिया अंदर तक सिक जाए। इस तरह से हमने 2 से 5 टिकिया बना करके कंप्लीट कर ली है। टिकिया बन करके कंप्लीट है, तो अब हम टिकिया को सेक लेंगे। टिकिया को सेकने के लिए हमने गैस की फ्लेम को ऑन करके तवे को रख दिया है। तवे पर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल को भी डाल दिया है। सभी टिकिया को हमने तवे पर रख दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए टिकिया को धीमी आंच पर सिकने देंगे ताकि टिकिया अंदर तक सिक जाए। बीच बीच में हम टिकिया को देखते रहेंगे और टिकिया की अल्टी पल्टी करते हुए सेक लेंगे। टिकिया एक तरफ से सेकने के बाद हमने टिकिया की पलटी कर दी है। दूसरी साइड से भी हम टिकिया को धीमी आंच पर सेक लेंगे। टिकिया को हमने अलटते पलटते दोनों तरफ से सेक करके कंप्लीट कर लिया है। टिकिया सेक करके कंप्लीट है। साबूदाना टिकिया सेक करके कंप्लीट है, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। प्लेटिंग करने के लिए हमने साबूदाने की 2 टिकिया को एक खाली प्लेट में ले लिया है। टिकिया को प्लेट में रखते हुए ऊपर से फिटे हुए दही को डाल देंगे। दही को हमने ऑलरेडी फेंट करके कंप्लीट कर लिया था, तो हमने डाल दिया है। ऊपर से हम व्रत वाली इमली की चटनी को डालेंगे। व्रत वाली हरे धनिए की चटनी, स्वाद के अनुसार नमक, मिर्ची, भुना हुआ जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, हरे धनिए को डाल देंगे। व्रत वाला चटपटा नाश्ता बनकर के कंप्लीट है। यदि व्रत में कुछ नया चटपटा हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाने का मन करे तो हम बना करके खा सकते हैं। खाने में भी ये चटपटा नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और यदि चटपटे नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।